आज जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। ठीक है, मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक से। ये आइडल और रेगुलर यानी कि कॉलेज जाने वाले बच्चों के सिलेबस के रिगार्डिंग ही है। मतलब कि आइडल के बच्चे भी ये क्वेश्चन रिफ़र कर सकते हैं और रेगुलर बच्चे भी रिफ़र कर सकते हैं। चलिए, अब इस क्वेश्चन 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है पहले ये देख लेते हैं, देन इसके सोल्यूशन पे आते हैं कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं आज। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द मार्क्स इन द अलजेब्रा एक्स एंड ज्योमेट्री वाई। तो यहाँ पे आपको दो ग्रुप दिया हुआ है एक्स एंड वाई। एक्स आपको अलजेब्रा रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई आपका ज्योमेट्री रिप्रेजेंट कर रहा है। देन इसके अंदर गिवन है फाइंड द बोथ द रिग्रेशन इक्वेशन एंड हैंस एस्टिमेटेड वाई इफ एक्स इक्वल्स टू 78 एंड वाई इक्वल्स टू 98 एंड एस्टिमेट द एक्स। ठीक है, आपको एस्टिमेट करना है वाई जब आपकी एक्स की वैल्यू कितनी होगी 78 एंड आपको एस्टिमेट करना है एक्स जब वाई की वैल्यू कितनी होगी 94। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन गिवन है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, तो ये आपको टेबल भी गिवन है, राइट। तो बेसिकली हम क्या कहते थे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स एंड वाई। ठीक है, इतना कॉलम हम बनाते थे। लेकिन अब इतने बड़े बड़े नंबर्स आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें और दो कॉलम ऐड करके पहले इसको छोटा सा एक नंबर बनाएंगे। ठीक है, ओके। तो इसमें हम फर्स्ट वन यू निकालेंगे, ठीक है, और इसमें हम v निकालेंगे। फिर इसके बाद हम u स्क्वायर करेंगे। अब ये u कहाँ से आया और v कहाँ से आया ये मैं समझाता हूँ मैं। और फिर इसके बाद हम u v निकालेंगे, यहाँ पे u v। चलिए देखो कैसे करना है। ये बिगर नंबर है, इसको पहले हम स्मॉल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम u लेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट कंसीडर x माइनस, ठीक है, ये x कॉलम है, ये इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे x बोलेंगे। ठीक है, सब आपका x है और उसको माइनस कर देंगे हम। देखिए आप इसमें से कोई भी नंबर ले सकते हो, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है यहाँ पे अपने पास। n की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, n की वैल्यू अपने पास 10 आ गई है। तो आप इसमें से कोई भी मिड वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली, ठीक है, कोई भी नंबर ऐसा अजम्पशन करो जो इसके बीच में आता हो। ठीक है, या नहीं आता हो तो भी आप ऐसा कोई नंबर ले लो, जैसे कि यहाँ पे हम 70 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, या आप कोई भी मिड वैल्यू लोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा आपका। 1 2 3 4 5, मतलब ये दो नंबर आने वाले हैं आपके पास, क्या 87 और 71। तो इसमें से कोई भी एक नंबर ले सकते हो। तो इसमें 71 या 87 आपके ऊपर डिपेंड है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, या तो आप सीधा राउंड फिगर में ले लो 70। ठीक है, और v इक्वल्स टू वाई माइनस, यहाँ पे हम देखते क्या है, ज़्यादातर 80 का सीरीज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 80 ले लेते हैं। आप यहाँ पे भी 70 लेके सॉल्व कर सकते हो, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको 70 और 80 लेना है, आप यहाँ पे कोई भी नंबर लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट हम माइनस करेंगे, 75 माइनस 70 करेंगे। ठीक है, तो 5 आंसर आएगा। फिर 80 माइनस 70 10, फिर 93 माइनस करेंगे तो 23। देन फिर इधर पे 65 माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा -5। 87 माइनस करेंगे तो 70, फिर 71 माइनस 70 1, 98 करेंगे तो 28, फिर 68 करेंगे तो माइनस में 2, 89 तो 19 और 77 तो 7। ठीक है, इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, ओके। देन अब हम इसको ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कैलसी कर लिया, तो इसकी वैल्यू हो गई 103। अभी हम x एंड y को टोटल नहीं करेंगे, ना इसका समेशन करेंगे, बिकॉज अभी हम x एंड y को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो मैंने x को रिप्लेस कर दिया u में, अब y को रिप्लेस कर दूंगा v में। तो कैसे y माइनस 80, मतलब कि 82 माइनस 80 करूँगा तो 2, 78 माइनस तो -2। ठीक है, 86 माइनस 80 तो 6, 72 से माइनस करूँगा तो माइनस में आएगा -8, 91 से करूँगा तो 11, 80 तो हो गया 0, 95 माइनस 80 15, 72 माइनस तो -8, 89 करूँगा तो 9, 74 करूँगा तो -6। ठीक है, तो इसका टोटल आ जाएगा 19। अभी u स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करूँगा, इस कॉलम का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 10 का 100, 23 का 576, सॉरी 576 नहीं होगा, 529। ठीक है, 529, फिर 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, माइनस है फिर भी प्लस में आंसर आएगा। स्क्वायर में कोई भी नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। फिर 17 का स्क्वायर होगा
289, फिर 1 का 1, ठीक है, 28 का यहाँ पे 784 एंड 2 का स्क्वायर 4, 19 का 381 एंड 7 का 49, ठीक है। इसका भी हम टोटल कर लेंगे तो इसका टोटल आएगा 2167। अभी v का स्क्वायर, ये v है, 2 का स्क्वायर 4, अगेन 4, 36, 8 का स्क्वायर 64, 11 का 121, फिर 0, 15 का इधर आएगा 225, 8 का 64, 9 का 81 एंड 6 का 36, राइट। इसका टोटल कर लेंगे तो 635 एंड देन uv, इसका मल्टीप्लाई करना है 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, ठीक है, माइनस में 23 6 ज़ा, तो इसमें आएगा 138, ठीक है, पॉजिटिव में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 ज़ा 40, तो इधर 40, 17 11 करेंगे, 17 इंटू 11 तो 17 1 ज़ा 17, 17 1 ज़ा 17 प्लस 1 दैट इज में 87, 1 इंटू 0 0, 28 इंटू 15 करेंगे, 15 8 ज़ा 120 होता है, 12 कैरी तो 30 42 और 8 2 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 19 9 ज़ा करेंगे यहाँ पे तो इसमें आएगा आंसर 171 एंड 6 7 ज़ा 42 माइनस में यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 920 इसका आंसर आएगा। तो ये आ गया अपने पास कॉलम, ठीक है, ये पूरा कंप्लीटली कॉलम हमें मिल गया जिसमें हमने क्या किया, सिर्फ u एंड v को ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर थे वो बड़े नंबर्स थे जिसको हम सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन ये कैलसी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मैनुअली सॉल्व नहीं कर सकते। तो मोस्ट ऑफ दी जब भी आपको ऐसे बड़े नंबर्स आएंगे आपको क्या करना है, इसको पहले कन्वर्ट करना है स्मॉल नंबर में। आप अजम्पशन बेसिस पे कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 17 और 80 ले लिया है, या तो जैसे मैंने बताया कि कोई मिड वैल्यू लेके भी आप सम को सॉल्व कर सकते हो। तो अपने पास n आ गया, समेशन ऑफ u स्क्वायर आ गया, ठीक है। समेशन ऑफ u स्क्वायर कितना है, 2167 हो गया। फिर समेशन ऑफ v स्क्वायर आ गया अपने पास 635, राइट। देन अपने पास समेशन uv आ गया 920 एंड समेशन ऑफ u आ गया है 103 और समेशन ऑफ v आ गया है 19, ठीक है। अब जो समेशन आ गया n आ गया अपने पास, तो हम क्या करेंगे, इसमें u बार फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मली हम क्या करते थे, v x बार या y बार निकालते थे, लेकिन अभी हमने क्या किया, x एंड y को रिप्लेस कर दिया है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, अभी u बार एंड v बार के बाद हम x बार एंड y बार निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम u बार निकालते हैं। u बार कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, समेशन ऑफ u अपॉन n, तो u क्या है 103 और डिवाइड बाई 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10.3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, v बार भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं v बार इक्वल्स टू, तो समेशन ऑफ v अपॉन n, तो v की वैल्यू है 19 अपॉन 10 दैट इज में 1.9, ठीक है। अब इसके बाद हम x बार और y बार निकालेंगे। तो x बार कैसे निकालेंगे हम, u बार हमें मिल गया, u बार में हमने क्या किया था, u कैसे निकाला था, u इक्वल्स टू x माइनस 70 किया था, माइनस 70 है, ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये u के साथ प्लस में 70 हो जाएगा। सिमिलर इसी तरीके से y बार निकालेंगे तो माइनस 80 इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 80, ठीक है। तो u बार कितना है अपने पास 10.3 प्लस 70, तो दैट इज में आंसर आ जाएगा इसका 80.3। और यहाँ पे भी सेम 1.9 v बार की वैल्यू आई है, प्लस 80 कर देंगे तो दैट इज मीन्स हो गया 81.9, ठीक है। तो ये हमें आंसर मिल गया अपना x बार y बार का, क्लियर। चलो अभी हम u बार और v बार के बेसिस पे इसके आगे के सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, दोनों, ठीक है, दो इक्वेशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट आप फाइंड आउट करोगे लाइन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, ठीक है, v ऑन u, ठीक है। अभी u और v है इसलिए v ऑन u लिखेंगे और इसमें फाइंड आउट करेंगे b फिर b v u, ठीक है, ऐसा। और हम जैसा फॉर्मूला यूज़ करते थे सेम उसी तरीके से फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट आएगा समेशन u v माइनस समेशन u समेशन v अपॉन n, फिर होल अपॉन में समेशन u स्क्वायर माइनस द होल स्क्वायर ऑफ u अपॉन n,
बेसिकली हम क्या करते थे यहाँ पे y और x लिखते थे, ठीक है। y एंड x को रिप्लेस करके हमने v एंड u लेके आ गए। चलिए अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। समेशन ऑफ u भी कितना है, समेशन ऑफ u भी 920, फिर माइनस समेशन ऑफ u कितना है अपने पास 103, और फिर समेशन ऑफ v 19 और अपॉन में 10 एंड होल अपॉन समेशन ऑफ u स्क्वायर है 2167, फिर माइनस समेशन ऑफ u और उसका होल स्क्वायर, समेशन ऑफ u 103 है तो 103 का होल स्क्वायर अपॉन 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 920 एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। फर्स्ट हम इसका मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको कैलसी कर सकते हो, तो आंसर आएगा 195.7, ठीक है। हमने फर्स्ट क्या किया, इसका मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। 19 से 103 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1957, ठीक है। उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 195.7 आ जाएगा। देन यहाँ पे 2167 कॉपी किया, इसका स्क्वायर करेंगे 103 का। 103 का स्क्वायर जो है वो है आपका 10609, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ओके, तो ये आंसर आ चुका है। अब माइनस कर देंगे, ठीक है। हम कैलसी यूज़ कर लेंगे फटाफट, तो इससे आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 724.3, राइट, और डिनोमिनेटर्स में आंसर आएगा 1106.1। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा BVU और इसका आंसर आएगा 0.6548, ठीक है। ये हमें B मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, A निकालेंगे। तो A के लिए अपने पास फॉर्मूला है, A का फॉर्मूला है अपने पास A = y बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है। तो अपने पास अभी y बार की वैल्यूज हमें मिल गई है। y बार की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, और यहाँ पे x की वैल्यूज आई है। तो y बार की वैल्यूज है 81.9 माइनस b की वैल्यू है 0.6548 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे x बार की वैल्यू यहाँ पे 80.3 है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर कॉपी करते हैं 81.9 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज है वो देखते कितना आएगा। डेसिमल में कैलसी करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 52.5804, ठीक है। और हम इसको माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आएगा A की वैल्यू आएगी, दैट इज मीन्स माइनस करने पे आएगा 3196, ठीक है। हमें A की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन रखेंगे जो अपना मेन इक्वेशन है y = a + bx, ठीक है। यहाँ पे हम y की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। ये अपना इक्वेशंस होगा। y = a के प्लेस में 29.3196 प्लस b के प्लेस में 0.6548 और यहाँ पे x। तो ये इक्वेशंस आ गया। अब इसमें गिवन है आपको कि वैन x = अभी मेन क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू गिवन है 78, राइट। तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इधर पे y = 29.3196 प्लस 0.6548 और इधर पे 78। तो y = 29.3196 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, देखेंगे इसका आंसर कितना आता है। तो इसका आंसर आएगा 51.074 अगेन 4, ठीक है। और उसको अभी ऐड कर लेंगे हम लोग। तो y = 80.3940, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। तो हमें बताना था कि y की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y = 80.3940 व्हेन, ये कब आएगा, जब आपकी x की वैल्यू कितनी होगी 78, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन कंप्लीट हो गया आपका, लाइन ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ v ऑन u। अब हम क्या करेंगे, u ऑन v, क्लियर। चलिए इसको फटाफट आप राइट डाउन कर लीजिए। अब इसमें क्या डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके
पूछ सकते हो। आई होप मैंने आपको ईजी मेथड में समझा दिया कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। आप उसको राइट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशंस पे। ओके, अभी हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन पे। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ रफ नहीं किया हूँ। जैसे कि अपना लाइन ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, अभी यहाँ पे क्या आएगा v और यहाँ पे आएगा सॉरी यहाँ पे u और यहाँ पे आएगा भी v, ठीक है। तो इसलिए ये भी अभी रिप्लेस होके यहाँ पे लिखेंगे u और इधर पे v, दैट इज में यहाँ पे x एंड y को रिप्लेस किया हुआ है। सेम यहाँ पे अपना फॉर्मूला होगा, सिर्फ न्यूमेरटर्स में अभी पहला u आ गया है इसीलिए यहाँ पे v आएगा, ठीक है। जहाँ पे u है वहाँ पे आपको v सब्स्टिट्यूट कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। अभी देखो समेशन ऑफ जो न्यूमेरेटर की वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी, न्यूमेरेटर की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर्स की वैल्यू वहाँ पे v आ गया, तो v पे देखो क्या है, v स्क्वायर कितना है अपने पास अभी यहाँ पे 635, तो यहाँ पे लिखेंगे 635 और समेशन ऑफ v कितना है 19, ठीक है। बस इतने चेंजेस किए। यहाँ पे लिखेंगे 635 माइनस 19 का स्क्वायर होता है 381 और इधर 1, देखिए 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ गया 38.1। अब हम इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस करके तो 9 हो गया, ठीक है। 4 में से 8 जाएगा तो 6, क्लियर। और फिर इधर पे 12 में से 3 गया तो 9 और ये 5, क्योंकि 596 यहाँ पे आ जाएगा। एक यहाँ पे इसका 19 का स्क्वायर होगा 36.1, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आंसर 8, ओके 598.9। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा अपने पास 1 पॉइंट, ठीक है 2094। तो ये हमें b की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, और जिस तरीके से हम a निकालते थे उसी तरीके से निकालना है, लेकिन यहाँ पे अभी x एंड y के बेसिस पे होगा, तो दैट इसमें x बार माइनस b y बार, ठीक है। a लिखा हमने, x बार की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था 80.3 माइनस b की वैल्यू आई 1.20, ठीक है 94, और y बार की वैल्यू सही है अपने पास 81.9, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखेंगे 80.3 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखते हैं कैसे से कितना आएगा इसका मल्टीप्लाई करके। तो इसका आंसर आएगा 99.0499, ठीक है। तो आंसर माइनस में आएगा क्योंकि ये बिगर हो गया है, तो इसलिए आंसर अपना माइनस में आएगा। तो इसमें आएगा ये 499, ठीक है, और 7 पॉइंट, ठीक है, और इधर पे 18, तो ये हमें मिल गया a का वैल्यू माइनस 18.7499। चलिए, तो अभी a मिल गया हमें। अपना जो मेन इक्वेशन था x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, अभी यहाँ पे हमें मेन इक्वेशन मिल जाएगा। x लिखा हमने, a की वैल्यू कितनी आई माइनस 18.7499 प्लस b की वैल्यू आई 1.2094, और y सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। y की वैल्यू अभी हमें सब्स्टिट्यूट करना है। व्हेन y इक्वल्स टू, क्वेश्चन में गिवन है कि y की वैल्यू कितनी होगी 94, तो अभी ये इक्वेशन में y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1.209994, और y के प्लेस पे हम 94 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ओके। तो x इक्वल माइनस 18.7499 प्लस, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका 113.6836। अभी ये माइनस हो जाएगा तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x इक्वल टू कितना आएगा 94.9337, क्लियर। तो ये हो गया आपका एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 94.93 और 37 व्हेन y इक्वल्स टू 94, क्लियर। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व। हमने किया कुछ नहीं ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं था, सेम इक्वेशन था अपने पास, ठीक है। न्यूमेरेटर की वैल्यू सेम होती है क्योंकि ये कोवेरिएंस होता है, तो कोवेरिएंस कभी भी चेंज ज़्यादा नहीं होता है। तो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया। इसमें हमने क्या सीखा आज, जो बिगर नंबर थे उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप। फर्स्ट आपको जो बिगर नंबर्स होते हैं उसको स्मॉल नंबर में कन्वर्ट करके, यानी कि u एंड v लेके सॉल्व करना होता है। देन आगे के जो भी स्टेप्स है वो सेम है आपका u स्क्वायर v स्क्वायर और uv, राइट।
देन इसके बाद जो भी अपने पास थीटास आया उसका हमने समेशन लिख लिया। इसके बाद हमने यू बार वी बार निकाल लिया और उसके बेसिस पे एक्स बार एंड वाई बार निकाल लिया। यहाँ पे हमने एक्स से माइनस किया था, यहाँ पे हमने यू बार से प्लस कर दिया 70, ठीक है। यहाँ पे हमने वाई से माइनस किया था 80, यहाँ पे वी बार से हमने ऐड कर लिया। इसे एक्स बार और वाई बार की हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो जब एक्स एंड वाई बार की वैल्यू मिल गई तो हम अपने ए जो है ए फाइंड आउट करते हैं बी के बाद, तो वो हमें वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम सम्स को सॉल्व करते हैं। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। और चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के अपडेट आपको मिलते रहेंगे, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।